अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पार्लियामेंट से आवाम तक के सेगमेंट में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और आज मैं एक बहुत अहम और दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। 2-3 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बयान दिया, भले वो वफाकी वज़रा के हवाले से था या भले सिविल ब्यूरोक्रेसी के हवाले से था, उन्होंने बड़े सख्त मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगा उसको मौका नहीं दिया जाएगा। तो हमने सोचा क्यों ना वफाकी वज़रा से भी बात की जाए और साथ साथ पार्लियामेंटेरियन से भी पूछा जाए कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इस बयान को किस नज़र से देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं और वफाकी वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस के साथ बात करते हैं। देखिए जी, हम तो पार्टी में इमरान खान के साथ इस तहरीक में बहुत पहले से हैं और इमरान खान साहब का पहले दिन से मेरिट का जो सिस्टम है उसके ऊपर वो बिलीव करते हैं और वो यही कहते हैं कि हम हर चीज़ मेरिट पे होनी चाहिए। मेरिट की जो पॉलिसी है जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होती तो मदीना की रियासत बन ही नहीं सकती। मदीना की रियासत की बुनियाद भी यही थी कि मेरिट का मतलब है इंसाफ। तो उनका तो पहले दिन से यही है। अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, अपनी वही पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंशाल्लाह और हम उनको सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2-3 दिन पहले कहा है कि कारकर्दगी दिखाओ वरना घर जाओ। आप भी वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, कैसा लगा आपको ये स्टेटमेंट, क्या कहेंगे इस पर? होना भी ऐसे ही चाहिए, मतलब उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब इंसान आता है हुकूमत में परफॉर्मेंस के लिए। देखिए, खान साहब तो ये हमेशा से कहते रहे हैं और ख़ुद आपको पता है सुबह शाम काम करते हैं, सारा दिन ही मेरा ख्याल है खान साहब और तो काम ही ज़ाहिर नहीं कर रहे। फुल टाइम कोरोना आ गया, फिर नेचुरली ये ऐसी क्लेमिटीज़ थी, फिर आ गया आपका टिड्डी दल का इशू आ गया, फिर इशूज़ ज़ाहिर है नेशनल लेवल है, एक 5वां बड़ी आबादी का मुल्क के इशूज़ आते हैं, तो ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट और टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा करें, नहीं करेंगे तो फिर ना। आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब जो हैं वो आजकल परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं और अभी हालिया अपने बयानात में उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी को भी कहा है और बाकी लोगों को भी उन्होंने इशारतन कहा है कि कारकर्दगी दिखाएं वरना तो घर जाएं। क्या कहें? देखिए, खान साहब का मकसद है कि पाकिस्तानी कौम जिस पोजीशन पे हमने गवर्नमेंट संभाली है, इसमें हमें वार फुटिंग के ऊपर काम करना होगा। नॉर्मल हालात नहीं है पाकिस्तान की इकॉनमी के, हो लोग जॉबलेस हैं, लोगों को मसाइल हैं, फिर ऊपर से कोरोना की जो ये वबा है ये इसमें मुश्किलात में है, तो हमें वार फुटिंग पे काम करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि हर एक जो इस का ज़िम्मेदार है, यानी कि अगर हमारे वज़रा हैं, ब्यूरोक्रेसी है, नीचे एडमिनिस्ट्रेशन है, हर एक को अब उस लेवल पे नहीं बल्कि उससे आगे के लेवल पे काम करना चाहिए। खान साहब समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल क्या हैं और वो उनका दर्द भी समझते हैं, उनकी मुश्किलात भी समझते हैं। तो जब ये एक उस लीडर को मालूम हो तो वो समझता है कि इन हालात में हमें क्या परफॉर्म करना है, तो इसलिए हम समझते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम एक जो रियल रैप हैं वो उनकी कारकर्दगी जो है वो बेहतर होनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर जो पार्लियामेंट का एतमाद है, गवर्नमेंट पे एतमाद है, वो बढ़े। खान साहब हमेशा से, आप उनका बैकग्राउंड भी चेक कर लें, उनका पास चेक कर लें, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे नमल यूनिवर्सिटी हो, चाहे क्रिकेट टीम हो। जिस वक्त क्रिकेट टीम में आए थे उस वक्त भी यही बात थी। शौकत खानम भी आप देखें, जब मैनेजमेंट चेंज होती रही, क्यों? जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे, रिप्लेसमेंट्स आपको चाहिए होती हैं। और यही सियासत में भी है। आप देखें, हमने लोगों को जवाब देना, हमने लोगों को डिलीवर करना, जो हमारा मंशूर है, जो हमारे वादे हैं वो हमने पूरे करना है। उसके राह में कोई भी रुकावट, चाहे वो हमारे कोई मामले खुसूसी हो, चाहे कोई वज़ीर हो, चाहे कोई स्पेशल असिस्टेंट हो, कोई एडवाइज़र हो, कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई बंदा हो, किसी लेवल पे हो, अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा, वो हर्डल्स आ रहा है लोगों को हमारे मंशूर के मतलब डिलीवरी करते हुए, वो रिप्लेसमेंट्स होंगी और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे ख़्याल में जिस लीडर के पीछे इस वक्त मैं जिसका साथ दे रही हूँ, जिनका हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, आई थिंक ये उनकी बहुत बड़ी और यही चीज़ है जिसकी वजह से हम आज जो हैं वो इस ऐवानों में मौजूद हैं। जो नज़रियाती वर्कर्स हैं, हमारा हमेशा से यही वतीरा रहा है कि हमने, क्योंकि अपना जो मंशूर था वो भी यही दिया था कि एहतसाब और अक्रॉस द बोर्ड, और जो काम करेगा, जो डिलीवर करेगा, काम करना तो अलग बात होती है, जो डिलीवर करेगा, मेरे ख़्याल में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आवाम के लिए भी और हमारे लिए भी,
کہ ہم کسی ایسے شخص کو اپنی صفوں میں نہیں سمجھتے کہ جو ڈیلیور نہ کرے. یہی چیز ہے جو کہ پچھلے 30 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو خرابیاں آئیں سسٹم میں، اس سسٹم میں جب تک ریفارمز نہیں ہو سکتے، جب تک ہم ان چیزوں کے اوپر ایکشن نہ لیں. اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو وہی چیزیں ہم میں اور ان میں ڈفرینس کیا رہ جائے گا.